अध्याय 8 डिसीज ऑफ द हार्ट, हृदय के रोग। पेरिकार्डियक्स, हृदय के आवरण की प्रदाह। इस रोग का कारण अधिकतर गठिया वायु हुआ करता है। कभी कभी क्षय रोग, सरताम, लाल ज्वर, वृक्क प्रदाह इत्यादि भी इसके कारण होते हैं। हृदय के स्थान पर पीड़ा होती है, कभी हृदय धड़कता है, कभी निर्बलता प्रतीत होती है, छाती में जकड़न होती है, सांस लेने में कष्ट होता है। मस्तिष्क के लक्षण जैसे सिर पीड़ा, मूर्छा, ऐंठन इत्यादि में कोई भी लक्षण उपस्थित होता है। इसकी चिकित्सा में गठिया रोग की आवश्यकता अवश्य ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यह रोग बहुधा उसी के कारण हो जाया करता है। यदि वृक्क प्रदाह के कारण भी हो तो उसकी भी चिकित्सा करें। A1 या A3 तृतीय या पांचवें डाइल्यूशन में A1 तृतीय, द्वितीय या तृतीय डाइल्यूशन के साथ 2-2 घंटे बाद पिलाएं। नीली बिजली A3 का मलहम अथवा इसका कंप्रेस हृदय पर लगाएं। 5 बूंद सफ़ेद बिजली के सुबह शाम पिलाएं। 2 या 3 बार 5 गोलियां A3 की भोजन के बाद खिलाएं। खाने के लिए हल्के और पचने वाले भोजन दें। इंजेक्शन नंबर 29 1 सीसी रोजाना लगावें। एंडोकार्डियस्ट, हृदय के अंतरी आवरण की प्रदाह। इस रोग में हृदय के भीतर की ओर जो आवरणीय होता है उसमें प्रदाह हो जाती है। इसके भी कारण हैं वही है जो आवरण को प्रदाह में बताए गए हैं, परंतु कभी कभी ऐसे मनुष्यों को भी यह रोग हो जाता है जो किसी संकीर्ण स्थान जैसे कुएं या खान के में काम करते हों, अथवा हृदय के वह आवरण की प्रदाह के बारे में यह रोग हो जाया करता है। जब यह रोग वायु अथवा किसी छूतदार ज्वर के कारण हो तो हृदय धड़कता है और मस्तिष्क में पीड़ा, सन्निपात, अकड़न इत्यादि होती है। रोगी बहुत निर्बल हो जाता है और जब यह रोग स्वयं उत्पन्न होता है तो इसके लक्षण भयानक होते हैं। हृदय के स्थान पर पीड़ा और कष्ट होता है और उसको अपने जीवित रहने से निराशा हो जाती है। शरीर की गर्मी थोड़ी बढ़ जाती है, सांस लेने में कष्ट होता है, ठंडा पसीना आता है, कभी बेहोशी होती है तथा हृदय की केवड़ियाँ घायल हो जाती हैं। तो त्वचा के नीचे रक्त प्रदाह होकर भिन्न भिन्न स्थानों पर कलोछे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। परिणामस्वरूप यह रोग बहुधा खराब होता है। रोगी को बिल्कुल आराम से बिस्तर पर लिटाए रखें और उसको उठने बैठने न दें। चिकित्सा हृदय के वाह आवरण की प्रदाह में बताई गई है तो वहीं उसके लिए लाभदायक होगी। कभी कभी C1 तृतीय डाइल्यूशन में मिलाने की आवश्यकता पड़ती है, अथवा ठंडा पसीना आता है। आते समय S1 की 10-10 गोलियां कई बार देना चाहिए। इंजेक्शन नंबर 27 और 29 1 सीसी रोजाना लगाएं। अब है मायोकार्डियक, हृदय की सूजन। इस रोग का कारण भी वही हैं जो उपरोक्त रोगों में बताए गए हैं। यह रोग बहुधा उन्हीं रोगों के बाद आता है अथवा हृदय की केवड़ियों के प्रदाह के साथ साथ हो जाया करता है। हृदय के स्थान पर बोझा, पीड़ा, बेचैनी मालूम होती है। हृदय अपना काम ठीक से नहीं करता, अत्यंत निर्बलता, ज्वर और सन्निपात हो जाता है। यह रोग भी बहुधा भयानक हुआ करता है। इसकी पहचान बहुत कठिनता से होती है।
रोग के असल कारण मालूम करने चिकित्सा आरंभ करना चाहिए। हृदय पर A2C5 सफ़ेद बिजली का फूहा तर करके बर्फ़ के साथ लगाएं, जो मिक्सचर उपरोक्त रोगों के में बताया गया है उसी का प्रयोग करें। हार्ट ऑइंटमेंट हृदय पर सुबह शाम मलें। 10 गोली A3 की भोजन के साथ, 10 गोली एस्टिन की भोजन के बाद सूखी खिलाएं। इंजेक्शन नंबर 29 की 1 सीसी रोजाना लगाएं। एंजाइमा प्रेक्टोरिस हृदय में ऐंठन होकर अत्यंत पीड़ा होती है, श्वास बंद होने लगता है, रोगी की मृत्यु का भय होने लगता है। यह रोग बहुधा 45 वर्ष की अवस्था के बाद हुआ करता है और स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को अधिक होता है। अपच, कब्ज, पेट अफरा, मदिरापान, सर्दी, गर्मी, रंज, गम, व्यायाम की अधिकता इस रोग के कारण होती है, परंतु बहुधा गठियावात से पीड़ित मनुष्य इस रोग से ग्रसित हो जाया करता है। कभी रोग के दौरे के थोड़े पहले बेचैनी होती है, हृदय के स्थान पर भारी मालूम पड़ता है, फिर हृदय के स्थान पर भारी पीड़ा होती है जिसकी टीसन विशेष बाएं हाथ और धमनियों तक पहुंचती है। सांस रुककर मृत्यु का भय होता है। रोग बहुधा अचानक हो जाया करता है। अधिक कष्ट होने के कारण रोगी का रंग फीका हो जाता है और पसीने से रोगी का शरीर तरबतर हो जाता है। कभी उल्टी भी हो जाती है। कभी क्या हो जाती है उल्टी। रोगी को तुरंत बिस्तर पर लेट जाना चाहिए। S1 की 10 से 15 गोलियां हर 15-15 मिनट बाद जबान में रखकर चूसना चाहिए। इसके साथ ही A3C1F1 तृतीय डाइल्यूशन में घंटे घंटे बाद पिलाना चाहिए। सफ़ेद बिजली और C5 का मलहम हृदय पर लगाना चाहिए। जो कारण रोग को जान पड़े उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। इंजेक्शन नंबर 14 1 सीसी लगावें। तुरंत लाभ के लिए हार्ट टोन ई स्पेशल 15 ड्रॉप आधे कप पानी में सीधे पानी में दिन में 3 बार लें। पेपिस्टिन अगला पढ़ेंगे।